अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, लेकिन अगर आज ये वीडियो आप फुल वॉच करेंगे तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी आसान और सिंपल टिप्स एंड टिप्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन फूड वेलनेस किचन। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने 1 चम्मच देसी घी का लेना है। आप डाल्डा या कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए देसी घी बेस्ट है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो इसमें आपने सवैयाँ बारीक वाली थोड़ी सी कश करके वो इसमें शामिल कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम, दम वाले फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करके साइड पे निकाल लेंगे। दोबारा से फिर 1 चम्मच लेंगे देसी घी का। जैसे ही मेल्ट होगा तो इसमें शामिल करेंगे ड्राई नट्स। नट्स आप अपनी पसंद के जो भी आपको पसंद हो वो ऐड करें। और यहाँ पर कश करके बादाम ऐड किए हैं और इसके अलावा बारीक स्लाइसिस में कटी हुई 2 से 3 खजूरें वो इसमें ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर इस रेसिपी का बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो गेस करें आज की रेसिपी कौन सी है और कमेंट्स करके बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और जैसे ही ये बिल्कुल लो फ्लेम पे आप देख रहे होंगे, फ्लेम बिल्कुल लो है, तो इस पर अब जैसे ही मेवे और थोड़े से पिस्ते शामिल करेंगे और इसकी 3 से 4 सेकंड जो है इनकी बुनाई करनी है। इससे बहुत ज़्यादा क्रंच आ जाएगा और बहुत मज़े की रेसिपी नहीं बनेगी। जी आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा जी। और फिर यहाँ पर 1 लीटर खुला दूध आपने लेना है, ठीक है। फुल ऑफ क्रीम लेना है। आप डब्बे का भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट ये है कि फुल क्रीम वाला लें आप, खुला दूध, ठीक है। फिर इसमें 3 छोटी इलायची शामिल करें। उसके आगे से मुंह खोल के फिर आप इसमें ऐड करें और इसको एक बॉयल जब आ जाए तो फिर आपने फ्लेम थोड़ा सा लो कर देना है और जो रोस्ट किए हुए थे ड्राइड नट्स और सवैयाँ वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे आपने पकने देना है, ठीक है। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सवैयाँ भी रोस्ट हो चुकी हैं, ड्राई नट्स भी, और दूध को जैसे बॉयल आ जाएगा ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। तो और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम, अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी सवैयाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। अब सबसे अहम जो मरहला है कि इसको मीठा इसमें जब ऐड करेंगे कलर कैसे लेके आना है। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे चीनी को हम करेंगे कैरामलाइज। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक पैन में ऐड कीजिएगा और इसको आपने हिलाना नहीं है। जैसे ही 3 से 4 सेकंड गुजर जाएंगे खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट हो रही है और कलर इतना ज़बरदस्त गोल्डन सा आया है। तो इसको आपने चम्मच वगैरह नहीं मारना, ऐसे ही आप इसको दाएं बाएं से थोड़ा सा घुमा के तो कर लें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैरामलाइज हो चुकी है। तो अब यही वाला जो चीनी है कैरामलाइज वो हम दूध जो हमारी सवैयाँ हैं जो शीर खुरमा तैयार हुआ है उसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। और ये देखें माशाल्लाह ऐसे जैसे बिल्कुल सोना ऊपर अंडेल दिया है। इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि इससे अच्छी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर आपने हर स्टेप को फॉलो किया तो बहुत मज़े की आपका शीर खुरमा बनेगा। घर वाले ईद पर आपके हाथ चूमेंगे और फिर डबल आपको ईदी देंगे। तो इस तरह से अब आपने इस तरह से तमाम स्टेप को फॉलो करके मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाना है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। अच्छा शीर खुरमा जो होता है ना थोड़ा सा लिक्विड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन थोड़ा सा पतला सा हो तो फिर ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो इसलिए अभी हम इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, फ्लेम करके बंद, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पाकज़ात का जिसने हमें रंग बिरंगे खानों से नवाजा। हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ये देखें डिश आउट करके दिखा रही हूँ। इसका कलर देखें कितना प्यारा है कि दिल कर रहा है अभी इसको खा लें। तो अब थोड़े से ऊपर ड्राई नट्स को स्प्रिंकल करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से इसको हिला के इसको मिक्स करके कि किस तरह का इसका अंदर से टेक्सचर है, कितना क्रीमी सा है।
और बहुत ही मज़े का ये रेसिपी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ने इससे पहले नहीं ट्राई किया तो इसको ट्राई करके कमेंट्स करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह ईद डिज़र्ट के लिए मैंने 2 से 3 वीडियोस अपलोड की हैं, तो आपने सर्च करना है फूडी वेलनेस। खीर की रेसिपीज़ है और ब्रेड पुडिंग की है। इस तरह काफ़ी सारी रेसिपीज़ अपलोड की हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ईद पे ट्राई कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीर कुरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है और बिल्कुल ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपसे रेसिपी शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।